हाईकोर्ट में बरी हुए, 17 साल उन्होंने भी झेला था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दोहरे मापदंड क्यों? देखिए नविका जी, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में 6 नमाजियों की जान चली गई थी, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। और आज एनआईए की मुंबई की जो स्पेशल कोर्ट थी, उसने तमाम 7 आरोपी जो उसमें मुब्तला थे उनको बरी कर दिया, ये बोल के कि एनआईए प्रूव नहीं कर सका, एविडेंस नहीं ला सका। उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह थी, कर्नल पुरोहित था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन था, एटीएस के पास तब भी आया था कि भाई वो जो मोटरसाइकिल जिससे बम धमाका हुआ था, जिसमें आरडीएक्स के ट्रेसेस पाए गए थे, वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर था। अब बात देखने वाली ये है कि अगर 6 लोगों की जान तो चले गई, बम ब्लास्ट के अंदर ये लोग मरे, मोटरसाइकिल से ब्लास्ट हुआ था, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, तो क्या बम आसमान से गिरा था, बम जमीन से निकला था? तो ये जो लोग गिल्टी थे जो भी कोर्ट ने फैसला किया उसके खिलाफ अभी कानून कार्रवाई होगा। मेरा सवाल ये है सबसे अहम कि जब आज से 15-20 दिन पहले मुंबई ट्रेन धमाके के अंदर 12 बेगुनाह बेकसूर आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि उनका एविडेंस नहीं लगता है, जो 18 साल से जेल में थे। जैसा उनको बरी कर दिया, महाराष्ट्र सरकार लाइटनिंग स्पीड से सुप्रीम कोर्ट में चले गई, अपील फाइल कर दिया। अपील फाइल करा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है, जो बेल पर है। तो सवाल नंबर 2 ये बनता है, महत्वपूर्ण सवाल, कि महाराष्ट्र की सरकार इसी तेजी से, इसी लाइटनिंग स्पीड से क्या इस एक्विटल को भी अपील फाइल करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है। हम सब चाहते हैं कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो, पूरी तरह से खात्मा हो, तो इस जजमेंट को भी वहां पे जाके फाइल करना चाहिए अपील। बात नंबर 3 अहम, इसकी जो मुख्य आरोपी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो बीजेपी की एमपी भी बन गई, उन्होंने हमारे शहीद जवान हेमंत करकरे, जिनको 26/11 के हमले में आतंकवादियों ने गोली से मार दिया था, ये जब इन्वेस्टिगेशन करते, यही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि मैंने इनको शराब दिया है। बात नंबर 3, इस केस की पब्लिक प्रोसिक्यूटर रही रोहिणी सेलियन ने 2015 में एफिडेविट फाइल किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस केस के लिए एनआईए ने कहा था, प्रेशराइज किया था कि आप स्लो चले जाइए इस केस के ऊपर। तो 2014 से तो भाजपा की सरकार सत्ता में, एनआईए तो इनके अंडर के अंदर आता था, तो स्लो क्यों जाने की बात करी? तो ये तमाम जो चीजें आपके सामने आज आ रही है नविका जी, वो दर्शाता है कि कौन ये 6 लोगों का कातिल कौन। और इसके पहले ब्लास्ट हुआ, लोग छूट रहे, उसके पहले ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस छूट गए, मालेगांव में 2006 में हुआ, 2008 में हुआ। तो ये तमाम चीजों की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए, चाहे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको अटपटा नहीं लगा? वारिस पठान कहते हैं कि 6 नमाजी मारे गए मालेगांव के ब्लास्ट में, तो फिर मुंबई के ब्लास्ट में जो 200 लोग थे, उनके धर्म की बात क्यों नहीं हुई? उनके बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? क्या यही है तुष्टिकरण और सेक्युलरिज्म की राजनीति? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। नहीं, वारिस भाई, अब आप रुक जाइए। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुनना पड़ेगा, सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। सुधांशु जी। देखिए नाविका जी, पहले मैं इस विषय का राजनैतिक, सामाजिक और वैधानिक तीनों जवाब देता हूं। जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाया गया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिस ढंग से हिंदुओं को आतंकवादी कहे जाने की बात न्यायालय से झूठी साबित होने के बाद भी उससे बचते फिरे, इसके लिए जितने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोषी हैं, उससे ज्यादा गंभीरता से विचार करने का प्रश्न हिंदू समाज के लिए है। क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिंदू समाज को कलंकित करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश करने की बात करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र बातें करके, उन्हें पूर्ण विश्वास है कि हिंदू धर्म ग्रंथों को तोड़कर भी, उनको पूर्ण विश्वास है कि हिंदुओं को उत्तर दक्षिण में बांटकर, हिंदी मराठी में बांटकर, तमिल हिंदी में बांटकर, जात बिरादरी में बांटकर वोट तो मिल ही जाएगा। जिसके लिए अगर हिंदुओं को आतंकवादी, कोरोना वायरस और HIV कुछ भी कहना पड़े तो तैयार है, तो यह हिंदू समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है, गंभीरता का विषय है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इन चीजों को मैं कहता हूं लाखों दर्शकों को
से देना चाहिए। अब मैं सामाजिक उत्तर देता हूं।